पूरा नाम बोलो ना यार, पिताजी तो होंगे, पिताजी का नाम नहीं बोलोगे कैसे ही होगा। नाम बोलो। आपका नाम सर? शिव कुमार जी। हाँ चार आइए सर। तो हो गया चार। इधर आपको वीडियो आपको मिल जाएगा। एक मिनट इधर इधर देखिए, कैमरा है इधर। हेलो हाँ आइए आगे बढ़ते जाइए। पकड़ो देखिए सर, हो गया। पकड़िए पकड़िए। ये मोमेंटो है नहीं, ठीक है हो गया सर। देखिए पकड़ो पकड़ो, मोमेंटो पकड़ो। आगे सर्टिफिकेट है देखिए। लेकिन महसूस कर लेते हैं। अरे ठीक है, महसूस करने में और देखने में कितना ये होते हैं आपका नाम है? ललन कुमार। नेशनल एसोसिएशन। ठीक है। ए बैठो तुम लोग बैठो। क्या नहीं आप इतना पैसा किसके पास है? सीएसआर वाले IRCTC का जो सीएसआर फंड है ना, वही दे रहे हैं इनको। ये सब तो मैनेज कर रहे हैं बच्चे को। एक मिनट और कोई गेस्ट है? मोबाइल बोलो ना। टैब आगे रखो, टैब टिकट नीचे रखो। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। आप देख सकते हैं जिस तरीके से बैनर पे लिखा हुआ है नेशनल एसोसिएशंस फॉर द ब्लाइंड। बिहार में जो है एक संस्था है जो सर द्वारा जो चलाई जा रही है। आज कुछ बच्चों को यहाँ पर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको जैसे कि टैबलेट, मोबाइल और भी सामान था जो दिया गया है उनके
आने वाले फ्यूचर में मदद करने के लिए। सर आपका पहले तो मैं पूरा परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ और मैं नैब का एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूँ। सर आज जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है इसका मेन उद्देश्य क्या है? एक्चुअली हम लोग बहुत लंबे समय से 2004 से और नैब ऐसे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड जो है वो करीब 1954 में ये हुई थी एस्टेब्लिश, लेकिन नैब बिहार हम लोग 2004 से शुरू कर रहे हैं। और इसका मेन काम है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, नेत्र बाधित जो है, ब्लाइंड हो, चाहे बचपन से पैदाइशी ब्लाइंड हो या फिर धीरे धीरे जो होता है इम्यून सिस्टम और क्या बोलते हैं उसको मॉल न्यूट्रिशन से डेवलप हो जाता है ब्लाइंडनेस, और कुछ चोट से भी होती है। तो उन लोगों को जो इस तरह से पीड़ित लोग हैं उनको, खासकर स्टूडेंट को जो उनके एजुकेशन में, उनके रोज़गार में, ये सब हम लोग एक सामूहिक तौर पे लोगों से, समाज से, पीओसीयू से, कॉर्पोरेट से, उनसे एक सहयोग लेते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं। जस्ट ए मीडियम है हम लोग। तो इससे पहले भी आप, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपने जो संस्था बनाई है वो कब से इस पे काम कर रही है सर? हमारे सब ये नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड बिहार यह 2004 से काम कर रही है। 2004 से जी। बिहार में हम लोगों ने काफ़ी कंप्यूटर बांटे हैं, कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए उपलब्ध कराया, ट्यूशन सेंटर उपलब्ध कराया, कॉलेज में, स्कूलों में ये उपलब्ध कराया। और आज लगभग ये मान के चलिए 2000 के लगभग होंगे जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में लोग नौकरियां कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। स्पॉन्सर जो है वो कौन कर रहा है सर? हम लोग मतलब कोई भी बैंक से है उनसे ले लेते हैं, पीओसीयूज़ हैं उससे ले लेते हैं, जो प्राइवेट कॉरपोरेट हैं उनसे ले लेते हैं, बैंक से लेते हैं, और इवन समाज के लोग भी देते हैं। कुछ लोग जिन्हें जो इस काम को अप्रिसिएट करते हैं वो आते हैं हम लोग से। तो आप बच्चों को मतलब बेसिकली ढूंढते हैं, खुद रिसर्च करते हैं कि इन्हें ज़रूरत है, इन्हें लिया जाए? हाँ, हम ये भी करते हैं, खुद भी ढूंढते हैं, क्योंकि हमारा ये एक काम है। हम इस मोटिवेशन में हम लोग हैं, लगे हुए हैं। साथ में जो संस्थाएं हैं उनसे अप्रोच भी करते हैं। जैसे कुछ स्कूल है, अगर गए तो वो लोग भी देते हैं कि नहीं ठीक है आप आइए, मेरे पास इतने ब्लाइंड बच्चे हैं, स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं। और अभी हम लोग को आगे भी आए हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ से काफ़ी बच्चे, करीब 200-250 तो खाली बच्चे। बिहारी स्तर पे हो रहा है? नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे। ऑल इंडिया लेवल जी, ऑल इंडिया। क्या कुछ मैसेज कुछ देना चाहेंगे? मैसेज है कि मैं एक्चुअली सोसाइटीज़ में जो लोग हैं और पीओसीयूज़ हैं और प्राइवेट जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, मैं उनसे अपील करूंगा कि इनको आगे बढ़ाने में आए, हाथ मिलाएं। और सबसे बड़ी बात है, ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, इनकी स्थिति बहुत पुअर है फैमिली की, इकोनॉमिकली। तो ऐसे में सोसाइटी के इस सेक्शन को अगर हम लोग आगे देखते हैं, और ये बहुत मेहनत करते हैं, और हमारे छोटे से मदद से ये काफ़ी आगे जाने वाले हैं। सरकार से कुछ मदद? सरकार मदद कर रही है, और मैं उनका थैंक यू सभी का जो कर रहे हैं। पीओसीयूज़ भी कर रही है, प्राइवेट कॉर्पोरेट भी कर रही है, सोसाइटी में भी पर्सनल भी लोग आ रहे हैं। सर ये जो अब जो प्रोग्राम चल रहा है ब्लाइंड बच्चों को टैबलेट और मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये अब तक कितने नंबर ऐसे होंगे जिनको आपने ये टैबलेट और मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? ये यहाँ तो लगभग 55 के लगभग ओवरऑल अब तक तो जब से ओवरऑल तो ये काउंट करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको हज़ारों में है। और आगे इन फ्यूचर जो ब्लाइंड बच्चे हैं, खाली उनके लिए काम करना चाहते हैं, और भी जो डिसेबल बच्चे हैं जैसे जो विकलांग हो गए और ना, उनके लिए भी करेंगे। असल में हम लोग सोसाइटी से अपील करते हैं। मैं बोल ही रहा, पीएसयूज़ हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, तो इंडिविजुअल हैं, उनसे अपील करते हैं, और जैसे जैसे चीज़ें होती है हमारे पास आती हैं तो हम लोग उसको। अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे, आपकी संस्था से जुड़ना चाहे, तो वो कैसे जुड़ेगा सर? हमारी संस्था है, आप जाइए नेट पे जाइए, फ़ोन नंबर है वो ले लीजिए, तो तमाम है, आप मिल जाएंगे, हम लोग जुड़ेंगे तो मदद करते हैं। जो आपके डोनर्स हैं जी, जो आपको डोनेट करते हैं, जी, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनको छोड़कर जो नॉर्मल पीपल जो डोनेट करते हैं उनको कैसे इनकरेज करेंगे आज के इस मीटिंग के बाद कि वो आएँ और आपको ज़्यादा डोनेट करें? चूँकि वो समाज में देखते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, नेत्रबाधित हैं, दृष्टिहीन हैं, या दिव्यांग जिनको कहा जा रहा है आज परिभाषित करते हैं, तो ऐसे ये हमारे समाज का हिस्सा, हमारा हिस्सा है, तो वो बेहतर जीवन जी सके, उनका हक है। तो उनके हक के लिए हम सब लोग को मिलकर हाथ मिलाना पड़ेगा।
और आगे जाएंगे वो, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए ठीक है। देखिए हमारे साथ एक महिला शक्ति जो है वो जुड़ चुकी हैं। कहते हैं ना कि महिला जो है खाली घर के चौके और बर्तन तक ही सीमित है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। महिला जो है आज समाज सेवा में इतनी उतारी हुई है कि आप जहाँ जाएंगे ऐसे बच्चों के लिए काम कर रही हैं जिनकी मदद करने के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। मैडम आपका पूरा परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर लिली गुप्ता है और मैं एज ए सोशल वर्कर हूँ मैम और मैं पहले संस्था की जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हूँ, लेकिन अब एज ए मेंबर मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। मैम आप इस संस्था में कब से काम कर रही हैं? मैं तो अगर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बोलिए तो मेरा पेशेंट है। मैं 17 साल की उम्र से ही विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ और 2005 में चूँकि मैं ब्लाइंड बच्चों के लिए काम कर रही थी तो 2005 में NAB इंडिया जो इसकी मदर NGO है वो हमें बिहार में ढूंढते हुए आए और कहे कि आप एक बिहार ब्रांच बनाइए, क्योंकि हमें बिहार में ब्रांच में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो विजुअली इम्पेयर्ड के दर्द को समझ सकें। तो हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया इसको और काफ़ी हमें सहायता मिली, क्योंकि काफ़ी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की हालत काफ़ी ख़राब थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। तो फर्स्ट जो मोटिव था हमारा, जो हमें बोला गया NAB इंडिया जो मदर ब्रांच है इसकी मुंबई में, कि आप कंप्यूटर एजुकेशन पर जोड़ दीजिए कि आज के तारीख में उसकी बहुत आवश्यकता है। उस समय हिंदी वर्सन नहीं था, इंग्लिश ही था। तो हम लोगों ने स्पोकन इंग्लिश और ये कंप्यूटर सेंटर, ये 2 चीज़ें हम लोगों ने शुरू किया। और कहना अनुचित नहीं होगा कि हमें बिहार सरकार से मदद मिली, नॉट आर्थिक नहीं बट हमें भौगोलिक मदद मिली, मतलब हमें स्पेस मिला है जिसमें हम लोग सिखा सकते थे। मैडम आज जो यहाँ पे टैबलेट्स, मोबाइल्स वगैरह जो बांटे गए हैं उसमें जैसे कि डिसेबल बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, तो इनके लिए क्या स्पेशली आपने ये मोबाइल्स बनवाए हैं? जी नहीं, स्पेशली मोबाइल कुछ नहीं बनता मैडम। आज के तारीख में ऐप्स आते हैं, अलग अलग ऐप्स हैं जिसको कि हम लोग हर चीज़ के पीछे ना एक विज़न होता है। अगर हम टैब और मोबाइल आज बांट रहे हैं, काफ़ी मेहनत के बाद हम लोग को ये सफलता मिली है, इसके पीछे एक विज़न और एक रिसर्च है। रिसर्च ये है कि अब का ज़माना टेक्निकल है और ये विजुअली इम्पेयर्ड स्पेशल तो है, लेकिन हमारे नॉर्मल बच्चों से अलग नहीं है। इनको भी टैब चाहिए, इनको भी मोबाइल चाहिए, लेकिन ये इतने गरीब तबके से आते हैं, इतना इनकी पढ़ाई में इतना स्ट्रगल है कि कोई नहीं चाहता, माँ बाप भी नहीं चाहते कि इनको हम अपलिफ्ट करें। ये बोलना नहीं चाहिए ऑन माइक, बट ये स्थिति है। कुछ माँ बाप मदद भी करते हैं, नॉट 100%। तो इसके पीछे हमारा एक मोटिव था कि बच्चों को हम लोग एक लाइन एंड लेंथ पे लाए। कुछ लोग जिनसे हम मिलते हैं जो कि नेत्रबाधित हैं, उनका ये कहना था कि हमें फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करने में, फाइल डाउनलोड करने में, चूँकि हमारे पास मोबाइल अच्छे नहीं है, ये क्रैक हो जाता है। तो हमें ऐसा मोबाइल चाहिए, ऐसा डिवाइस चाहिए जो आप जो ऐप हमें दें उसको हम डाउनलोड कर सके, वो क्रैक ना हो सके, फ़ाइल को हम लोग ये कर सके। जैसा अभी बच्चों ने बाइट भी दिया, आप अगर बच्चों से बात करती तो ज़्यादा अच्छा से वो लोग बताते। तो इससे इनको क्या होगा कि ये करंट वर्ल्ड के साथ जुड़ जाएंगे। और ये कोचिंग वगैरह में, जैसे हम लोग कोचिंग से भी बात कर रहे हैं कि आप एक सिमिलर हम लोग को 200 बच्चों का पैकेज दीजिए जिससे कि हम बच्चों को जोड़ सकें। अभी वो हुआ नहीं है बट वो करेंगे हम लोग कि अब जितने को डिवाइसेस मिलेगी उनको हम इन्फॉर्म करेंगे कि आप यहाँ ये कर लीजिए। और कुछ वो लोग अपना भी अप्रोच करते हैं। ये बच्चे सोच सकते हैं कि कितने दूर दराज गांव से, कोई मऊ से आ रहा है, कोई बिहार के सुदूर जगह से, जहां ब्लाइंड लोगों की पढ़ाई, क्या नॉर्मल बच्चों की पढ़ाई को भी लोग गलत मानते हैं कि खेती बाड़ी करेगा और अगर ब्लाइंड है तो उसको अंदर रखो, उसको घर के बाहर भी मत जाने दो, गिरे पड़ेगा तो कौन देखेगा। तो इनकी पढ़ाई जो है यहाँ DU में हो रही है। और DU में इसलिए हो रही है, उसका भी रीज़न है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बड़ा ईजी है। यहाँ पे बस वाले बस रोकते हैं और कंडक्टर दूसरे साइड छोड़ के आता है। ये सुविधा आपको हर स्टेट में नहीं मिलती, यहाँ पे मिलती है। मेट्रो है यहाँ पे सेवा कुटीर करके एक संस्था है जहाँ पे कई बच्चे, ऐसे कई हॉस्टल हैं जहाँ बच्चों को खाना पीना, रहना, पढ़ने की सुविधा है। हमारी भी संस्था RK पुरम वो भी करती है। अब आपका मेन उद्देश्य क्या है कि आगे मेरा उद्देश्य है कि बच्चे खुद भी कनेक्टेड रहें इंटरनेट से, एक दूसरे से। मुहिम को कहाँ तक ले जाएंगे? जहाँ तक संभव होगा। मैं चूँकि अब मैं संस्था में आधिकारिक रूप से नहीं हूँ, लेकिन मैं पीछे से जहाँ तक सपोर्ट होगा, मैं खुद भी करती हूँ सपोर्ट, मेरे कई मित्रगण हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। और इस तरह का जो भी सपोर्ट होगा फिजिकली तो मैं ज़रूर खड़ी होती हूँ। और
मैं एडवोकेसी करती हूँ कि करना चाहिए इस काम को। एक महिला हैं आप, महिला होने के नाते महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए आज चार दीवारी में रहती आज हैं। करीब करीब 15 लड़कियां पहुंची यहाँ पे जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है। आप देखिएगा कि मैं ये करना चाहती हूँ कि रो मत, आंसू मत बहाओ। आंसू बहाने से कुछ नहीं होता, कोई आंसू पोंछने वाला आता नहीं है। आपको खुद बोल्ड होना पड़ेगा। जो हम बोलते हैं ना कि मातृशक्ति है और देवी का रूप है, तो कई बार उसका मजाक उड़ाया जाता है। देवी शक्ति आपके अंदर खुद है, आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हो। आप दूसरे पे जब तक डिपेंड रहोगे आपको रोना पड़ेगा, लेकिन आप जब खुद स्वयं सिद्धा हो जाओगे, स्वयं सिद्धा होने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आप इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि जो विकलांग होके, जो दिव्या आँख से नहीं दिख रहा है, वो लड़कियां पढ़ रही हैं, खिलखिला रही हैं, एमए कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं और अच्छा बोल के जा रही हैं, अच्छा करके जा रही हैं, अच्छा कर रही हैं, तो उनसे आप इंस्पिरेशन लो कि ये कितनी तकलीफ़ में है। तो हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया, आँख, नाक, मुंह, पैर सब दिया है। आप 5 मिनट की आँख बंद कीजिए या लाइन चला जाए, कितनी बेचैनी होती है। आप सोचिए इनके पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये जब इतना आगे आ सकती हैं, तो जिनके पास सब कुछ है वो तो और आगे आ सकती हैं, उनको रोने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा पहला संदेश यही है कि रोना बंद करो और अपने आप को ढूंढो स्वयं में कि आप क्या अच्छा कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, थैंक यू।